हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे जो निम्नलिखित हैं। पहला नारा है इंकलाब। इंकलाब जिंदाबाद, आपने सुना ही होगा। ये नारा भगत सिंह ने दिया था, जो 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की असेंबली में दिया था। ठीक है दोस्तों। दूसरा है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल में दिया था। ठीक है दोस्तों। तीसरा है करो या मरो। करो या मरो, ये नारा महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में दिया था। ठीक है दोस्तों। चौथा है जय हिंद। जय हिंद नारा सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के युद्ध घोष के दौरान दिया गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भारत की विजय। पांचवा नारा है तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने 4 जुलाई 1944 को वर्मा वर्तमान म्यांमार में दिया था। ठीक है दोस्तों। छठा वचन है पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य, ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है दोस्तों। यह नारा 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा देकर पूर्ण आजादी के लिए लड़ाई लड़ने का प्रस्ताव पारित किया गया। सातवां नारा है आराम हराम है। आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में दिया था। आठवां नारा है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ये नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जिसका अर्थ होता है अगर भारत मर जाता तो कौन रहता। नवां वचन है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, जो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये 1875 में आर्य समाज की स्थापना के समय दिया था। ठीक है दोस्तों। अगला है हे राम। ये महात्मा गांधी ने दिया था। 11वां नारा है भारत छोड़ो। ये नारा महात्मा गांधी ने दिया था, जो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला 12वां नारा है जय जवान जय किसान, जो लाल बहादुर शास्त्री ने सन 1965 में दिया था। ठीक है दोस्तों। अगला 13वां नारा है कि मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को, ये नारा मंगल पांडे ने दिया था, जो 21 अगस्त 1857 को दिया गया, जो 1857 की क्रांति के दौरान दिया गया, जब जोधपुर के एरनपुरा छावनी पर सैनिकों का विद्रोह हुआ था। 14 नारा है कि जय जगत। जय जगत, ये नारा बिनावा भावे ने दिया था, अपनी पद यात्रा के दौरान दिया गया था। 15वां नारा है कि कर मत दो, मतलब टैक्स मत दो। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, जब गुजरात का खेड़ा खंड सूखे के चपेट में आ गया। इसके फलस्वरूप किसानों ने ब्रिटिश सरकार के आग्रह किया, लेकिन उन्होंने ये अस्वीकार कर दिया। तब SWP ने ये नारा दिया गया, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये नारा दिया था। 16वां नारा है कि संपूर्ण क्रांति। ये जयप्रकाश नारायण ने दिया था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। ठीक है दोस्तों। अगला नारा है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये श्यामलाल गुप्ता ने दिया था। ठीक है दोस्तों। ये 19 फरवरी
1938 को दिया गया, जो एक देशभक्ति गीत है। 18वां नारा है कि वंदे मातरम, वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। ये पूर्व में बंगाल के सक्रिय क्रांतिकारी संगठनों का प्रमुख नारा था। 19वां वचन है कि जन गण मन अधिनायक जय है। ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया हुआ गीत है, जो सन 1911 को गाया गया था, लेकिन इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद का नाश हो, जो भगत सिंह ने दिया था। ये 21 जनवरी 1930 को लाहौर के षड्यंत्र केस के दौरान दिया गया था। 21वां नारा है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, जो अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार संपूर्ण स्वराज की मांग करने वाले भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। यह एक प्रसिद्ध देशभक्तिपूर्ण गजल है, जो उस समय क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणादायक मंत्र बन गई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो इकबाल के द्वारा दिया गया था। यह एक देश प्रेमी गजल है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज के विरोध का प्रतीक बन गई, जो आज भी देशभक्ति गीत के रूप में गाई जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील का साबित होगा। ये भी लाला लाजपत राय के दौरान दिया गया। ठीक है दोस्तों, जिसका विश्लेषण हम संपूर्ण करेंगे। सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इससे भारतीयों का गुस्सा भड़क गया था। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो जनता के विरोध और आक्रोश के मद्देनजर धारा 144 लगा दी गई। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के साथ कई क्रांतिकारी लाहौर रेलवे स्टेशन पर ही साइमन कमीशन का विरोध जताते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया। इससे नाराज होकर अंग्रेजी सैनिकों ने क्रांतिकारियों के ऊपर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। इस दौरान अंग्रेज अफसर सार्जेंट सैंडर्स ने लाला लाजपत राय की छाती और सिर पर लाठी से प्राणघातक प्रहार किया, जिसमें लाला जी के सिर व सीने में गंभीर चोटें आई। इस दौरान उन्होंने क्रांतिकारियों से दहाड़ते हुए कहा,